नीतीश सरकार अब जो है आपराधिक गिरोह का सरकार हो गया, अपराधी को संरक्षण देने वाली सरकार हो गया है, गरीब विरोधी सरकार है। इनके सरकार में अपराधी बेलगाम है। दिन दहाड़े पटना से लेकर के गांव गली में गरीब दलित महिला की हत्या बलात्कार हो रहा है, इसलिए सरकार इस मायने में फेल है। ऐसे बिहार में जितने भी बड़े बड़े माफिया और अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया, कोई नहीं कहते हैं कि हम मैंने अपराध किए हैं, हत्या किए हैं। अभी सुनील यादव के जो सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुआ, जिसका सीसीटीवी मैंने मोबाइल फुटेज देखल गया, जांच हो रहा है, जांच करके गिरफ्तार हो रहा है। लेकिन जब भाजपा संरक्षित है तो उसको बचाने के लिए सब सिस्टम को फेल कर दिया जाए। सरकार अपराधी सत्ता जब एकजुट हो जाता है तो गरीब को न्याय कभी नहीं मिलता है। बातें नहीं मिला, नारायणपुर भी नहीं मिला, आखिर हत्या किया क्यों? शंकर बिगहा इतना बड़ा मैंने हमला हुआ, गांव के गांव जला दिया गया, लेकिन अपराधी सब लोग निर्दोष साबित हो गए। आखिर उसकी हत्या कौन किया? सब लोग तो कहते कि हत्या हम नहीं किए। तो पुलिस प्रशासन उनका फेल है, पूरा तंत्र फेल है, तबे तो गरीब की हत्या होते गया। और एक गरीब आदमी है महोदर यादव, जिनका ज़मीन एक पूंजीपति माने संजय माने इंजीनियर, बड़ी मानव में रुपया है, माने दबंग है, पंजे वाला है, वहाँ उनके साथ और गिरोह के लोग मिल करके उनके धान के हरा फसल को माने जोत दिया गया। सीओ और थाना प्रभारी दोनों मौजूद रहे। ट्रैक्टर इस वक्त हमारे साथ जो हैं भाकपा माले के नेता हैं, जो कि जिला पार्षद हैं कुर्था दक्षिणी भाग के महेश यादव जी। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और दलित के लिए लोग लड़ते हैं, लोग दलितों के नेता हैं। तो ये बताइए सर कि दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, नवादा में 80 घरों को लोग बोल रहे हैं कि जला दिया गया, हम लोग भी जाकर के देखे थे, इस पर क्या कहते हैं? मेरा कहना है कि सबसे पहले तो आप लोग को स्वागत है, बधाई है। पूरे बिहार में, नवादा ही नहीं पूरे बिहार में दलित गरीब और कमज़ोरों पर लगातार हमला हो रहा है, हत्या हो रहा है। ज़मीन सर्वे के नाम पर ज़मीन गरीबों को उजाड़ दिया जा रहा है, बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। यहाँ के जो बिहार पटना दिल्ली की जो सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, इसलिए कि गरीबों की हत्या लगातार हो रहा है। नवादा में देख रहे होंगे सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण बता रहे हैं फलना जात के लोग। गरीब पर कोई ना कोई तो हमला किया, जलाया गया, उस पर सज़ा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और सही उसमें जो दोषी है उसको सज़ा होवे। और इसी तरह वही नहीं, पूरे बिहार में गया में हुआ, आप देखें कि सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुआ, दलित थे उनकी हत्या हो गया। आज अभी देखिएगा पूंजीपति के पक्ष में सरकार खड़ी रहती है। अभी मानिकपुर बाज़ार में भी, मानिकपुर में निगमा के जो ज़मीन था, एक गरीब आदमी है महोदर यादव, जिनका ज़मीन एक पूंजीपति माने संजय माने इंजीनियर, बड़ी मानव में रुपया है, माने दबंग है, पंजे वाला है, वहाँ उनके साथ और गिरोह के लोग मिल करके उनके धान के हरा फसल को माने जोत दिया गया। सीओ और थाना प्रभारी दोनों मौजूद रहे। ट्रैक्टर से जोतवा दिया गया, या धान पक रहा था, माने धान फूट रहा था। उस स्थिति में सरकार माने पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है, उसका पूरा तंत्र पूंजीपति के पक्ष में खड़ी, गरीब विरोधी है और गरीबों पर लगातार हमला हो रहा है, चाहे वो जिस जाति के हो। दबंगों के द्वारा, गुंडा अपराधियों के द्वारा हमला हो रहा है, लेकिन सरकार मुख दर्शक बैठ के बैठी है, कुछ नहीं हो रहा। भाकपा माले इसलिए सभी लोग का पहले तो इसको उचित जांच हो और कार्रवाई होना चाहिए, और गरीबों के पक्ष में गरीब को मजबूती से खड़ी होने की बात बोला जा रहा है कि आप लोग मजबूती से खड़ी होइए और ऐसे लोग खिलाफ, लंपट अपराधियों के खिलाफ लड़ा जाएगा। भाकपा माले आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, और न्याय पसंद लोगों से कहेंगे कि आप लोग भी ऐसे अपराधी, दबंग, लंपट किस्म के लोग से आप लोग भी उसके खिलाफ में उतरिए, यही हम लोग कहना। लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में आए दिन इस तरह का दलितों के साथ या हर वर्ग के साथ लोगों के साथ घटना हो रहा है। क्या लगता है कि सुशासन की सरकार है? नीतीश सरकार अब जो है आपराधिक गिरोह का सरकार हो गया, अपराधी को संरक्षण देने वाली सरकार हो गया है, गरीब विरोधी सरकार है। इनके सरकार में अपराधी बेलगाम है। दिन दहाड़े पटना से लेकर के गांव गली में गरीब दलित महिला की हत्या बलात्कार हो रहा है, इसलिए सरकार इस मायने में फेल है। और जीतनराम मांझी का भी एक बयान आया था कि जो नवादा में जो अग्निकांड हुआ उसके पीछे यादवों का हाथ है, आरजेडी के लोगों का हाथ है।
इसमें मेरा कहना है कि जीतन राम मांझी जो मूल्यांकन किए हैं वो गलत किए हैं। इसलिए किए हैं कि भाजपा के तर्ज पर अपनी बात रख रहे हैं। राम बने यादव लोग तो उनको वोट दिए नहीं होंगे, भाजपा के लोग उनको वोट दिए होंगे, और महादलित के वोट तो उनको मिला नहीं। वो समझे कि महादलित हम हैं, महादलित के नाम पर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं और गरीब के पक्ष में खड़ी होकर के नहीं, पूंजीपति के पक्ष में खड़ी होकर के बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं। ये गलत है। और हम लोग गए थे, जो अपराधी जिन पर आरोप लगा, जो कि पासवान लोग हैं, कि उन लोगों ने घर को जलाया है, तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को गलत फंसाया गया है। ऐसे बिहार में जितने भी बड़े बड़े माफिया और अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया, कोई नहीं कहते हैं कि हम मैंने अपराध किए हैं, हत्या किए हैं। अभी सुनील यादव के जो सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुआ, जिसका सीसीटीवी मैंने मोबाइल फुटेज देखल गया, जांच हो रहा है, जांच करके गिरफ्तार हो रहा है। लेकिन जब भाजपा संरक्षित है तो उसको बचाने के लिए सब सिस्टम को फेल कर दिया जाएगा। यही होता है। सरकार, अपराधी, सत्ता जब एकजुट हो जाता है तो गरीब को न्याय कभी नहीं मिलता है। बातें नहीं मिला, नारायणपुर भी नहीं मिला। आखिर हत्या किया क्यों? शंकर बिगहा इतना बड़ा मैंने हमला हुआ, गांव के गांव जला दिया गया, लेकिन अपराधी सब लोग निर्दोष साबित हो गए। आखिर उसकी हत्या कौन किया? सब लोग तो कहते कि हत्या हम नहीं किए। तो पुलिस प्रशासन उनका फेल है, पूरा तंत्र फेल है, तबे तो गरीब की हत्या होते गया और अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा, सजा नहीं हो रहा। पसमान समाज का लोगों का कहना है कि इस पर सीबीआई जांच हो, हम लोग पूरी तरह से बेकसूर हैं। ये तो हम लोग कहना है कि सही जांच हो और जो दोषी हो उस पर तुरंत कार्रवाई हो सभी घटना में। लेकिन सरकार करा नहीं रही है, अपराधी को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन अपराधी को सजा हो इसके लिए सरकार पहल नहीं कर रही। अगर सरकार कहता था कि अपराध रुकेगा, अगर अपराध रुक जाता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। आज ज़मीन पर देख रहे हैं, पूरे ज़मीन पर विवाद सर्वे के नाम पर हो रहा है और इसी सर्वे के बहाने गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। सच बात है कि अपराधी को रोकने में नीतीश जी अक्षम है। गरीब के माने हिफाजत के लिए सरकार के पास कोई ताकत नहीं है। मांझी परिवारों का कहना था कि 100-150 के करीब व्यक्ति एक बार रात में आते हैं 8 बजे करीब, और तब तोड़ फायरिंग करते हुए हमारे गांव को जला दिए। भाई कितना लोग थे वो देखे थे, हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन अपराधी बड़ी जो घटना घटती है तो ज़रूर कुछ ज़्यादा लोग रहेंगे। इक्के दुक्के लोग 25 घर जला नहीं सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि 2, 4, 10, 20, 50, अब 100 गो हो कि 20 गो हो, लेकिन अपराधी का गिरोह ही इस तरह हमला करते हैं। दबंग लोग भी करते हैं कि हम पुलिस को भी अपने कब्जा में कर लेंगे, पदाधिकारी को, और सत्ता मेरा है, गरीब को जो उजाड़ने में हमको कोई देरी नहीं लगा। यही वो करते भी है। सुशासन की सरकार में किस तरह से अपराधी किस्म के व्यक्तियों का मनोबल कहाँ तक बढ़ चुका है, इस पर क्या कहिए? इस पर कहना है कि सभी लोग देख रहे हैं, सुशासन की सरकार नाम की चीज़ रह गया है। यह अपराधी संरक्षित सरकार हो गई है। अपराधी पुलिस गठजोड़ सरकार चल रही है। इस तरह से देख सकते हैं, जो है जिला पार्षद महेश यादव जी थे, इनका अपना राय विचार रहा। और आप लोग इनके बातों से कितने सहमत है, अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।